पाठ 6 नागार्जुन। नागार्जुन में बच्चे की मुस्कुराहट के बारे में बताया गया है। जो नन्ही सी जान होती है तो कवि बाहर से दूर देश में रहने वाले थे, तो कई दिनों में कई महीनों में जब घर पर आए तो बच्चे की मुस्कान देखकर उन्होंने कुछ मन में विचार किया और ये स्पष्ट किया। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। तो दंतुरित दो दांतों की मुस्कान, यानी कि छोटे छोटे नए दांत होते हैं बच्चों की, वह मुस्कान मृतक मरा हुआ। तो कवि क्या कहते हैं कि अपने छोटे से मुस्कुराते हुए बच्चे को देखकर तो कवि कहता है कि तुम्हारी ये मुस्कान इतनी मनमोहक है कि मुर्दे में भी जान डाल देगी। अर्थात यदि कोई व्यक्ति जीवन से निराश होकर तुम्हारी भोली सी हंसी को भी देखता है तो प्रसन्न हो उठेगा। तो हम बच्चे को देख करके, जब हम कोई निराश होते हैं तो बच्चे को देखकर हम बहुत खुश हो जाते हैं। उसी तरह ही कवि ने समझाया है कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। तो मृतक में भी डाल देगी जान, भोली सी मुस्कान देखकर, हंसी देखकर। धूली दुष्कर, धूली दुष्कर यानी दूसर, यानी कि धूली धूल, दूसर सना हुआ। तुम्हारे ये गात, गात यानी कि शरीर। जो छोटा बच्चा होता है तो धूल मिट्टी में ही खेलता है, तो वह उसके बारे में कवि कहता है कि धूली दूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, जलजात कमल का फूल। तो कवि कहते हैं कि तुम्हारे ये धूल से सने हुए शरीर को देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि कमल का फूल तालाब से निकलकर मैं मानो मेरे घर में झोपड़ी में खिल गया हो। तो उसी तरह से कहा है धूली दूसर तुम्हारे ये गात, यानी कि तुम्हारे गात पर जो धुली हुई मिट्टी या धूल मिट्टी लगी हुई है तो मानो तालाब में से उठकर मेरी झोपड़ी में कुछ पौधे खिल गए हैं, झोपड़ी में खिल गए हैं। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। तो परस सपर्श और कठिन पाषाण, कठोर पत्थर, कठोर चट्टान, इसका अर्थ यही होता है। तो परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। तो तुम्हारे शरीर को कोई स्पर्श कर जाए, तो तुम्हारे प्राणों को अगर कोई स्पर्श कर जाए, यानी कि तुम्हारे शरीर को कोई स्पर्श कर जाए तो कठिन चट्टान भी पिघलकर, कठिन पत्थर भी, कठोर पत्थर भी पिघलकर जल बनकर बहने लग जाए। ऐसा है तुम्हारा शरीर, यानी कि कोमल शरीर ऐसा है। छू गया तुमसे ही झरने लग पड़े शेफाली के फूल, बांस था कि बबूल। यानी तुम्हारे शरीर को छू गया, शेफाली के फूल भी झड़ने लग गए। शेफाली का फूल यानी कि बहुत ही नरम और मुलायम फूल होते हैं, यानी वे भी झड़ने लग गए। तो यानी शरीर का, शिशु का शरीर यानी बच्चे का शरीर इतना मुलायम है कि बांस का पेड़ हो या बबूल का, शेफाली का फूल हो, वो भी जड़ने लग जाएं। इतना नॉर्मल, इतना मुलायम शरीर है आपका। कवि का कहने का मतलब है कि तुम्हारा शरीर और दंतुरित मुस्कान बहुत ही सुंदर और कोमल है। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आँख लूँ में फेर। तो अनिमेष लगातार देखना, यानी कि बिना पलक झपकाए देखना,
वही होता है। तो कवि अपने नन्हे से बालक से पूछता है, उनसे बात करता है, छोटे से नन्हे से, तो क्या तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो? मुझे पाए नहीं पहचान, मुझे पहचान नहीं पा रहे हो, देखते ही रहोगे एक लगतलार बिना आंखें झपकाए, क्या मुझे देखते ही रहोगे? क्या तुम थक गए हो मेरी ओर देखते देखते, थक गए हो? आँख लूँ मैं फेर, क्या मैं अपनी आँखें फेर लूँ? यानी वह पहली बार अपने बच्चा अपने पिता को देखता है तो वह पहचान नहीं रहा है। तो कवि इसी तरह से ही कह रहा है कि नन्हे बालक से पूछता है कि क्या मुझे पहचान नहीं रहे हो तुम, इसलिए देखते ही रहोगे? क्या मुझे एक आँख झपकाए बिना ही मुझे एक लगतलार देखते ही रहोगे? थक गए हो तुम, क्या तुम थक गए हो मुझे देखते देखते? आँखें लूँ मैं फेर, क्या मैं अपनी आँखें फेर लूँ? क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार? क्या हुआ यदि, कवि कहता है कि क्या हुआ यदि तुम मुझे पहली बार जाने पहचाने नहीं, पहली बार पहचान नहीं पा रहे हो, तो यदि तुम्हारी माँ ने माध्यम बीच में, साधन या बीच में बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। तो कवि क्या कहता है कि अगर मैं तुझे पहली बार नहीं पहचान पाए, तुम मुझे पहली बार नहीं पहचान पाए, तो तुम्हारी माँ हमारे बीच में नहीं बनी हुई होती, तो मैं तुम्हारे को नहीं देख सकता था, न ही तुम्हें जान पाता था, और न ही तुम्हारी इस दंतुरित मुस्कान को देख पाता था। यानी कि उस माँ का ही सबसे बड़ा हाथ है उस बच्चे के। धन्य तुम हो, धन्य यानी धन्य तुम माँ भी, तुम्हारी धन्य, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी, तो तुम भी धन्य हो, तुम्हारी माँ भी धन्य है। चीर प्रवासी मैं इतर, चीर प्रवासी घर से बाहर, मैं बहुत दिनों से घर से बाहर रहता है, वह चीर प्रवासी होते हैं, घर से दूर बाहर देश में रहने वाला। इतर मैं अन्य, इतर अन्य यानी दूसरा, मैं अन्य। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, तुम्हारे साथ कोई संपर्क नहीं रहा है। उंगलियां माँ की कराती रही हैं, उंगलियां माँ ही, तो यानी कि माँ उसका लालन पोषण करती है, उसे दूध पिलाना, दही खुआना, यानी कि जो भी कुछ करती है तो माँ ही तो करती है। मधुपरक यानी मधुपरक पंचामृत, तो बच्चे को जो भी पिलाती है वह माँ ही कराती है। तो इसीलिए वह कवि कहता है कि तुम धन्य हो, तुम्हारी माँ भी धन्य है, मैं तुम दोनों के प्रति आभारी हूँ, मैं तुम दोनों के प्रति आभारी हूँ। मैं तो लम्हे समय से घर से बाहर रहा हूँ, इसलिए मैं बाहर रहने वाला या कोई दूसरा हूँ। मैं तुम्हारे लिए अतिथि के समान हूँ, यानी कि बच्चे के अतिथि के समान है। कई दिनों से जो कवि आए हैं तो बच्चे के तो अतिथि के समान ही हैं। तुम्हारे लिए मेरा कोई, तुम्हारे लिए मेरा कोई संबंध नहीं रहा, मेरा कोई संपर्क नहीं रहा तुमसे। तुम्हारी माँ ने ही अपनी उंगलियों से, यानी कि अपनी उंगलियों से तुम्हारी माँ ने ही दूध दही खिलाया है, पंचामृत खिलाया है, यानी तुम्हारी माँ ने ही लालन पोषण किया है। देखते तुम इधर कनखी मार, तो कनखी मार तिरछी नज़रों से, और होती जब भी आँखें चार, तो आँखें चार आपस में चार मिलना, यानी कि पिता की और बच्चे की चार आँखें हो गई, चार आँखें आपस में मिलती हैं, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे बड़ी ही प्यारी लगती है। तो मुझे लगती बड़ी ही छविमान, यानी कि सुंदर लगती है। तो कवि कहता है कि जब तुम मुझे तिरछी नज़रों से मुझे देखते हो, तो और तुम्हारी इन
तिरछी नज़रों से जब चार आंखें हो जाती हैं, चार आंखें आपस में मिलती हैं, तो दंतुरित मुस्कान मुझे प्यारी और अच्छी लगती है, सुंदर लगती है। यही कवि उस बच्चे को देख देख कर प्रसन्न हो रहा है। दूसरा है फसल। एक के नहीं, फसल के बारे में कवि क्या कहना चाहता है, आइए सुनिए। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि हाथों के स्पर्श की महिमा। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। यानी अब एक के नहीं तो एक नहीं, दो के नहीं दो नहीं, ढेर सारी नदियों, तो यानी कि एक दो नहीं, अनेक ढेर सारी नदियों का जादू, जादू यानी कि प्रभाव, पानी का प्रभाव, अनेक नदियों का प्रभाव। एक नहीं, दो नहीं, एक दो नहीं, लाखों करोड़ों कोटि करोड़ों हाथों के स्पर्श की गरिमा। हाथों की स्पर्श, हाथों को स्पर्श करके, यानी कि मेहनत, हाथों की मेहनत। एक नहीं या दो नहीं, हजारों खेतों की, यानी कि हजारों लाखों खेतों की मिट्टी का गुणधर्म, मिट्टी का गुणधर्म। तो कवि कहता है कि फसल पैदा करने के लिए एक दो नहीं हाथों का प्रभाव, नदियों के प्रभाव, यानी कि बहुत ज़्यादा पानी का भी जादू जैसा दिखाई देता है। पानी का बहुत खेतों में पानी, नदियों का प्रभाव होता है, जब भी फसल होती है। जब पानी नहीं होता है तब फसल नहीं होती। तो एक दो नदियों का पानी नहीं आता, ये लाखों करोड़ों नदियों का पानी आता है। और एक दो हाथ नहीं लगते, ये भी मजदूरी करके या अपने आप का परिवार का कोई भी हो, जितने भी हाथ हों उनकी मेहनत होती है और खेतों की मिट्टी का गुणधर्म होता है, उनके बारे में कवि ने बताया है। तो फसल पैदा करने के लिए एक दो या नहीं, नदियों का प्रभाव का जादू दिखाई देता है, अर्थात नदियों के पानी से ही फसल उगाई जाती है। पानी से उगकर फसलें बड़ी होती हैं और फसल को उगाने के लिए एक दो नहीं, लाखों करोड़ों की मेहनत का फल होता है। और करोड़ों लोग जब काम करते हैं तो अनेक खेतों की उपजाऊ मिट्टी के गुणों का धर्म, यानी कि गुण धर्म योगदान भी होता है। इसके पीछे मिट्टी के जो फसल में मिट्टी होती है, जो खेतों की मिट्टी होती है, उनके गुण धर्म भी छिपे हुए होते हैं। कई प्रकार की मिट्टी होती है, हर प्रकार की मिट्टी का गुण और धर्म अलग अलग होता है। यानी कि जो कोई भी मिट्टी हो, काली पीली जो भी मिट्टी होती है, वह मिट्टी के अलग अलग गुण और अलग अलग ही धर्म होते हैं। इन्हीं गुणों के कारण भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें होती हैं। तो फसलें क्या है? फसलें क्या है और कुछ नहीं है वह। तो कवि अपने आप के अंदर ही कह रहा है कि फसलें क्या है और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का प्रभाव का जादू है और वह हाथों की स्पर्श की महिमा है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है और रूपांतर है सूरज की किरणों का। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। तो फसल, उनने कहा है कि फसल क्या है? फसल तो कुछ भी नहीं है, पानी का जादू है और लाखों लोगों की हाथों की मेहनत है। और मिट्टी क्या है? काली भूरी जो मिट्टी का धर्म है। सूरज की किरणों के बिना कुछ भी नहीं होता। और सिमटा हुआ संकोच और हवा की थिरकन, यानी कि जो हवा के से लहराता है वह थिरकन। तो कवि कहता है कि आखिर फसल क्या है? कवि अपने आप को प्रसन्न करता है और कहता है कि फसलें और कुछ नहीं है, नदियों से सींची जाती है, नदियों का पानी का जादू का प्रभाव होता है, किसानों के हाथों का स्पर्श और मेहनत पाकर फसलें फलती फूलती हैं। यानी कहने का भाव है कि फसलों को उगाने और पकाने में नदियों का पानी और किसानों की मेहनत ही काम करती है। ये फसलें कई प्रकार की मिट्टी में उगती हैं, कहीं काली भूरी और कहीं संदली, यानी कि
एक विशेष प्रकार की मिट्टी होती है, सौंधी सौंधी गंध सी आती रहती है, ये संदली मिट्टी होती है। हर प्रकार की मिट्टी में अपना अपना गुण धर्म होता है। ये फसलें सूरज की किरणों का बदला हुआ रूप और ऐसा लगता है हवाओं की थिरकन, हवाओं में लहराना सिमट कर इस फसलों में समा गई हैं। ये फसलों में समा गई, हवा में थिरकन होता है, लहराती है, तब फसलें उनके अंदर ही सिमट जाती हैं। हवा चलने से खड़ी फसलें ही लहराती रहती हैं। यही फसलों के बारे में सब कुछ कहा है और कवि ने सब अच्छे से समझाया गया है।